आ रही है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इस वीकेंड हम फिर से मैट्रिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है। इसमें हम मैट्रिक्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, यानी एडजॉइंट है या इनवर्स निकालने का दूसरा तरीका है, ये डिटर्मिनेंट टॉपिक्स में दिया हुआ है बच्चों, बहुत सारे पैकेज में भी, इवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें आगे चलना है। ठीक, तो अब मैं देख लेता हूं हमारी आवाज सबको आ रही है एकदम सर, सबको हमारी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो जैसे आपको रिलेशन एंड फंक्शन बहुत 3 से 4 हफ्ते महीने भर चला था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक 2 हफ्ते चला, ये एक ही हफ्ते में बोल दिया बहुत हो गया भाई, मैं तो अब जाता हूं। अब आऊंगा डिटर्मिनेंट को लेके, मैट्रिक्स फिर आएगा, ये जा नहीं रहा है ना। मैट्रिक्स का पार्ट 2, यानी जिसको मैट्रिक्स रीलोडेड बोलते हो या बोल सकते हो, वो आएगा डिटर्मिनेंट को लेके। ठीक है, तो इन द टॉपिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट हम करेंगे मैट्रिक्स के रिमेनिंग पार्ट्स। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर 5 भी जो है, ये थ्योरी देखो बच्चों कल ही हो गया था। उनमें कुछ और जो आगे के इंसर्शन है, चाहे वो PYQs है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज का ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, आज के टॉपिक्स में क्या करना है भाई, फिर से वही है, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे बच्चों। रोज रोज सोच रहे हैं सर, रोज रोज यही करते हैं भाई, अभी और करेंगे है ना। अभी तो हमने केवल 16 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किए हैं, 3 आज कर लेंगे तो 19 हो जाएगा, अभी भी 6-7 बचा होगा है ना, 7। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर PYQs ऑफ जेई मेन एज वेल एज एडवांस कर लेंगे। बहुत सिमिलर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन जेई मेन और एडवांस में। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब जो मैट्रिक्स होगा वो कहां होगा, डिटर्मिनेंट में। तो देखो यहां पर अब हमें आज क्या करना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो फर्स्ट वाला, ओके सही है, मॉड्यूल PDF एकदम सही। अभी मैं बता दूंगा क्या क्या करना है। अब तो मैट्रिक्स का आपको मिल चुका है ना मॉड्यूल बच्चों, एकदम सही मिल चुका है, एकदम सही मिल चुका है आपको। तो उससे अब टोटल मैट्रिक्स सोल्व करो, और टोटल मैट्रिक्स सोल्व करो जहां पर एडजॉइंट के क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 4 प्रीवियस ईयर में, वो मत करना। ठीक है, एडजॉइंट के आएंगे, इवन इनवर्स के भी आएंगे, वो मत करना, क्योंकि इनवर्स का जो एक्चुअल मेथड है वो आता है डिटर्मिनेंट में। जो इमेजिनरी मेथड है, जो केवल बोर्ड के लिए यूज होता है, वो आया था एलिमेंट्री ऑपरेशन में। ठीक है, तो उन बातों को ध्यान में रख के, तो ये आज हम करेंगे हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, चलो एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट अभी याद आ गया। कल आपका कौन सा टेस्ट है बच्चों, बताओ जल्दी। कल आपका टेस्ट नंबर 3 है या स्कॉलरशिप टेस्ट है? सर दोनों है ठीक है, दोनों है, टेस्ट नंबर 3 भी है और स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। तो जब ये स्कॉलरशिप टेस्ट है तो नेचुरल सी बात है, दिन भर तो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप एक नोट कर लेना, हो सकता है आपके पास मैसेज चला गया हो, फिर से मैं याद दिला रहा हूं बच्चों, 10 बजे से लेकर 10 बजे सुबह से लेकर सुबह के 10 बजे से 2 बजे दोपहर तक, मतलब बिफोर, क्या बोलते हैं बीच वाले को, लंच, है ना। तो 10 बजे जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट से बिफोर लंच का जो ड्यूरेशन है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ही ये विंडो खुला हुआ रहेगा। ठीक है, इसी के बीच में कल का टेस्ट होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, स्कॉलरशिप टेस्ट की टाइमिंग है ये। हो सकता है फिजिक्स वाले सर ने भी बताया होगा अभी फर्स्ट पीरियड में, मुझे नहीं पता बताया कि नहीं, लेकिन स्कॉलरशिप टेस्ट की टाइमिंग ये है ना, टाइमिंग अब ये आपको ध्यान देनी है। ठीक, यानी यदि कोई बच्चा बुरी से बुरी हालत में 2:01 के पहले तक अटेम्प्ट कर लेता है पेपर, तो वो दे सकता है, 3 घंटे तक ही देना है।
आप सपोज 1 बजे पेपर शुरू करते हो तो 4 बजे तक आपका विंडो खुला रहेगा। 2 बज के जैसे ही कुछ सेकंड हुआ पेपर नहीं खुलने लगेगा। ठीक है बच्चों, एकदम सही बताया था, एकदम सही। ये आपका एकदम बड़ा कमाल इंफॉर्मेशन है। तो ये हो गया, हमने यहां लिख भी दिया। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है। हाँ रिवॉर्ड, ये एकदम सही, रिवॉर्ड मिलेगा इसमें। ठीक है तो अब इसमें अब ये देखो, अब ये जो है स्पेशल टाइप्स हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, ये जस्ट इक्विवेलेंट टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बच्चों। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जैसा लग रहा है। इसके पहले है ना, बिफोर दिस, इसके पहले है ना हमें क्या करना होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली डिफाइंड किया गया उनके लिए जिनके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर थे। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट, सपोज ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ए बी सी डी, ठीक है, अरे सी तो लिखा ही नहीं, सी डी 2x2 ऑर्डर लेना बड़ा अच्छा होता है ना, कम जगह लेता है, समझदार वही होते हैं, सारे के सारे समझ लेते हैं। तो ए दिया हुआ है, जहां ए बी सी डी में बी कॉम्प्लेक्स, ए बी सी डी में बी कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कर रखा है ना, ठीक है, एक सही बोल रहे हो एकदम, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कर रखा है। ठीक, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर कर रखा है तो यहां पर ये एक मैट्रिक्स है, एक डिफाइंड किया जाता है। कहीं पर भी जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर किए थे, कहां किए थे, पिछले साल किए थे 11th में, तो वहां पर मॉडुलस डिफाइंड हुआ था, कंजुगेट डिफाइंड हुआ था और आर्गुमेंट भी डिफाइंड हुआ था। आर्गुमेंट करना नहीं चाहिए, आर्गुमेंट को डिफाइंड करना चाहिए। ठीक है, तो आर्गुमेंट यानी एंगल हो गया, मॉडुलस मतलब डिस्टेंस हो गया और कंजुगेट का मतलब तो मिरर इमेज हो गया, यानी वही रह गया। तो इसका कंजुगेट ले लेते हैं, कंजुगेट ऑफ ए, है ना, कंजुगेट ऑफ ए लिया जा सकता है। अब ये क्या होता है बच्चों, तो कंजुगेट ऑफ ए हो जाएगा ए कंजुगेट, यानी बार। बार लेना आता है ना भाई, बार बार। x प्लस आई वाई का कंजुगेट क्या होता है, आपको याद है ना, ठीक है सर, ये कैसे भूल सकता हूं, x प्लस आई वाई का बार क्या होता है, x माइनस आई वाई। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन उलट जाएगा, बस ये याद रखना है। ठीक है सर, ये तो याद ही, ये कौन बताता है, ठीक है चलो मैं बता दिया। तो यहां पर अच्छा वही कलर ना, ए बार का मतलब हर चीज मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर हर जगह चला जाता है मल्टीप्लाई होने। किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट लिए तो हर नंबर जो अंदर के फैमिली के जितने मेंबर हैं उन सभी का कंजुगेट ले लेना है ना, उन सभी का कंजुगेट, यानी ए का बार, बी का बार, सी का बार, डी का बार, है ना। बार बार भी बोल सकते हो, एक ही बार होता है वो। तो ए बार ये ले लिया कंजुगेट, ए बार। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इसका ट्रांसपोज ले लो। अब क्या करते हैं बच्चों, इसका ना ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए बार का ट्रांसपोज ले लेते हैं बच्चों। ये अब क्या डिफाइंड होगा, तो ट्रांसपोज लेने से ये आ जाएगा आपका, ए बार तो पहले ही था, अब इसका ट्रांसपोज ले लिया, देखो ये हो गया, ये हो गया। इसी को सिंबॉलिकली क्या लिखा जाता है, दिस इज टर्म्ड एज ए स्टार या ए थीटा, ए स्टार या ए थीटा, इसी को बोला जाता है ए स्टार या ए थीटा, पावर में है ए स्टार यानी ए थीटा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट ले लिया, यानी दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, मतलब कंजुगेट तो ले चुके थे, अब ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार, ठीक है सर,
बी बार एकदम सही, सी बार और डी बार। यानी हमने क्या किया, कोई मैट्रिक्स आराम से सो रहा था, उसको हमने एक लात मारी, नहीं उठा, दो मारी, बस उठ गया। मतलब हमने एक मैट्रिक्स को पहले तो कंजुगेट लिया, खाली बैठे थे, फिर उसका ट्रांसपोज भी ले लिया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, या उल्टा भी बोल सकते हो, कंजुगेटेड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कंजुगेटेड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो ये एक नए सिंबल है बच्चों, जो एकदम इससे अनभिज्ञ है, अनअवेयर है, उनको हो सकता है मैसेज लिखना पड़े। तो लेकिन ये एकदम नोमेनक्लेचर है, जैसे हमने बताया भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर समझ में आ रहा है, तो क्या वो आएगा एग्जाम में? नहीं आएगा, वो केवल समझ में आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये एग्जाम में आएगा। सोचो सोचो, सोच ले, ठीक है। इसका मतलब यानी हमें यहां पर क्या याद रखना है, दैट इज ए थीटा इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, इज नोन एज ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए। ठीक, या सिंपली बोल सकते हैं उल्टा भी, कंजुगेटेड ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, दैट इज ए थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ए थीटा इज इक्वल टू ए कंजुगेट का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, दोनों इक्वल हुआ, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, एकदम से याद हो गया। हाँ, यानी पहले ट्रांसपोज देन कंजुगेट, पहले कंजुगेट देन ट्रांसपोज, ऑल आर सेम, है कि नहीं? एकदम से है। तो ये यहां पर आपको ध्यान देना है, ए थीटा, यहां तक क्लियर है? तो ये होता है ट्रांसपोज एज वेल एज कंजुगेट। नाउ अब हम यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लिखे तो थे हर्मिशियन मैट्रिक्स, लिखे क्या थे बच्चों, हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो ये हो गया ऊपरी बॉर्डर। नाउ इफ ए थीटा, यानी हमने किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, फिर कंजुगेट लिया, और इतना दोनों करने के बाद ए आ गया, देन यानी वापस आ गया। जैसे याद करो वो पुराने दिन, सर याद आ गया, याद आ गया, ठीक है याद आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो किए थे बच्चों, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर देन ए इज नोन एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये डेफिनेशन याद रखना है, ए इज नोन एज हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये जैसे यदि मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज ए ले लिया 1 है, 2 है, 3 प्लस 4i और 3 माइनस 4i। ठीक है, ये वाला है। तो इस केस में देखो, ए यदि 1 है, 2 है, 3 प्लस 4i, 3 माइनस 4i। ठीक है, इसका देखो हमने क्या किया, पहले ए कंजुगेट ले लिया, कंजुगेट ले ले भाई, ले लिया सर। अच्छा 1 का कंजुगेट क्या होता है बच्चों, प्योरली रियल का कंजुगेट तो वही होता है, वही का मतलब वो नहीं जो मंजूर खुदा होता है, वो नहीं, एग्जैक्ट सेम वही रहता है। 1 का मतलब 1 हो जाएगा कंजुगेट, 3 माइनस 4i आ जाएगा, 3 प्लस 4i आ जाएगा, और 2 का 2 रहेगा, है ना। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज यानी ए थीटा, यानी इसका ट्रांसपोज ले लेने से ये क्या आ गया, 1 3 माइनस 4i, छोटा छोटा लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जगह है ही नहीं। ठीक है भाई, ये अरे ये तो वापस ए आ गया,
ये तो देखो ये वाला ए आ गया, यानी दिस इज इक्वल टू दिस आया ना। इसका मतलब ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू ए आ गया है ना, यानी ये हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, याद रहेगा बच्चों? एकदम सही सर, याद रहेगा, एकदम सही। हाँ, यहां तक क्लियर है? ओके। ए थीटा यदि ए है तो उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें और समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए क्या याद रखना है, देखो यहां तक नोट कर लिए, जल्दी से नोट करो भैया। ठीक है सर, कर लिए, डन एकदम से। अरे बच्चा तो बड़ा अच्छा है भैया। हाँ डन ना, आसान, अरे आसान एकदम सही। नो वीडियो, ये क्या बोल रहा है? अच्छा सिलेबस, अरे सिलेबस ऑफ स्कॉलर टेस्ट, तो स्कॉलर टेस्ट बोल रहे हैं, स्कॉलर टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में एकदम आसान वाले, वो सब नहीं, 11th वाले ज्यादा नहीं आ रहा है, पीरियोडिक फंक्शन भी नहीं आ रहा होगा। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स में ये सब ज्यादा नहीं आ रहा है, ये तो एनसीईआरटी के बाहर है। अप टू देखो सिलेबस इज टिल एनसीईआरटी बट क्वेश्चन मे बी ऑफ लेवल ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बियॉन्ड। सिलेबस इज ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन मे बी फ्रॉम एनी लेवल। ओके चलो एग्जाम्पल ए तो ये हो गया। जैसे इसको समझने के लिए क्या देखना है बच्चों, देखो तो देखो सिमेट्रिक, मतलब क्या बोल रहे हैं, हाँ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल ले लो। डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल ले लो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे का कंजुगेट ले लो। आंसर क्या? आंसर, अरे आंसर देखो, इन केस ऑफ हर्मिशियन, देखो बच्चों ये उतना नहीं करना है ना, लेकिन करना तो है ही, क्योंकि इस बैच में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका मुझे लगता है कि आराम से सिंगल या डबल डिजिट रैंक तो जेईई एडवांस में आ ही जाएगा। तो उनको तो एक एक कोना, सारा कोना छाप मारना है, एकदम सारा कोना, कोई भी छूटना नहीं चाहिए भाई। तो इन केस ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या याद रखना है? अरे क्या याद रखना था? डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल होना चाहिए। ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या बोलते थे? हमने नाम भी बताया था ना मैट्रिक्स के डिफिनेशन में जो लेक्चर 1 हुआ था उसमें हमने कंजुगेट एलिमेंट्स भी बताए थे। चलो भूल गए होगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए कंजुगेट ऑफ ईच अदर, ऑफ ए आई जे, दैट इज कंजुगेट ऑफ ए जे आई, है ना, ऐसे वाला। जैसे A12 का कंजुगेट A21 है, ऐसा हो जाएगा। जैसे यदि हमने इस पर एग्जांपल लिखा बच्चों, ठीक है सर लिखो, A इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 का 4, है ना, ये लिख लिया। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे का कंजुगेट लिखते हैं, लिखो भाई x प्लस आई वाई तो x माइनस आई वाई, ऐसे ही करके तो सिमेट्रिक भी बताए थे ना हम आपको। ठीक है सर, याद आ गया, एकदम सही। x प्लस आई वाई, अब यहाँ a प्लस आई बी लिखते हैं तो यहाँ पर a माइनस आई बी लिखना होगा। अब कौन सा कलर बचा सर? पिंक बचा। ठीक है, क्या बचा भाई? एक्स वाई हो गया, ए बी हो गया, सी और डी भी तो बचा है, सी माइनस आई डी तो सी प्लस आई डी। बस ये हो गया है आपका रंग बिरंगा मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं कलरफुल मैट्रिक्स ऑफ द एग्जांपल ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। रंग बिरंगा मैट्रिक्स, जैसे लाइफ होनी चाहिए
आने वाली बाद की, एट द एज ऑफ 20 आफ्टर, बहुत ही कलरफुल हो, उसके लिए अभी का सादा लाइफ बहुत जरूरी है। अभी की लाइफ यदि रंगीन हो गई तो बाद में भैया सादा सादा ही चलेगा। तो क्लियर है बच्चों? अब देखो, अच्छा स्टॉप, अरे ये तो देखो a इज इक्वल टू ये वाला सारा का सारा याद हो जाएगा, एकदम सही, ये अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसी तरीके से आपको स्क्यू हर्मिशियन भी याद रखना है। स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, सेम वही है ना, क्या याद रखना है, इफ ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। देखो हमने ट्रांसपोज किया, कंजुगेट किया, उसके बाद ये निगेशन यानी माइनस ऑफ ए आ गया, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज नोन एज स्क्यू हर्मिशियन, नोन एज स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स याद रहेगा। नाउ जैसे एग्जांपल में इसमें क्या लेना है, इन केस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हर किसी का टाइम आता है। इन केस ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल ले रहे थे, तो यहां पर प्योरली क्या लेना होगा, यहां पर प्योरली इमेजिनरी लेना होगा, डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी यानी 2i ले लिया और 3i ले लेते हैं, ठीक। अब बाकी का एलिमेंट जो हम देखें वो हम क्या ले ले, देखते हैं x प्लस आई वाई ले ले और माइनस x प्लस आई वाई लेके देखे क्या आ रहा है, क्या इसको जरा चेक करो तो, हाँ आ रहा है, मुझे पता नहीं है ना, इसको जरा चेक करो तो ये आपका स्क्यू हर्मिशियन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ए। तो यहां से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए कंजुगेट निकाला, दैट इज माइनस 2i x माइनस आई वाई, माइनस ऑफ x माइनस आई वाई और माइनस 3i, यही आया कंजुगेट। अब इसका ट्रांसपोज निकाला, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज यानी ए थीटा, ठीक, ए थीटा। तो ये आ गया आपका माइनस 2i माइनस एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई और माइनस 3i। यदि आप माइनस इसमें से बाहर कर दो, माइनस बाहर कर दो, तो ये 2i एक्स प्लस आई वाई, हाँ एकदम सही आ गया, ये सही आया, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक। यानी दिस इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स याद रहेगा, एकदम सही सर, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, एकदम से क्लियर है, ठीक है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ये आ गया, क्लियर है, एकदम सही। तो अब आपको क्या करना है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी हो गए। ये वाला जो हो गया ना बच्चों, ये वाला क्या हो गया सर बताओ, ये हो गया आपका प्योरली इमेजिनरी, ये वाला है ना, ये हो गया प्योरली इमेजिनरी। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसके हम क्या बोले, रियल पार्ट माइनस में कर दो, रियल पार्ट माइनस में, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। बस अब यहां पर क्या करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी बच्चों, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में रियल पार्ट निगेटिव, एक दूसरे का रियल पार्ट निगेटिव। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो इन जनरल बहुत हाई लेवल पर यदि जल्दी जल्दी सोल्व करना है तो, अदरवाइज ये पूरा याद रखने से अच्छा आप क्या करो, ए कंजुगेट और ए कंजुगेटेड ट्रांसपोज निकाल लो, एक ही 2 लाइन तो लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि यदि ऐसा करने से ए थीटा यदि ए आई आया
मतलब ए आया तो हर्मिशियन है, और माइनस ए आया तो स्क्यू हर्मिशियन है। बस सिंपल सा बात है कि नहीं भाई? सिंपल बात है ना? ठीक है सर, सिंपल सी बात है। क्लियर है? एकदम सही है। ओके, तो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए थीटा यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक, ए थीटा इज इक्वल टू ए हर्मिशियन, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्यू हर्मिशियन। मामला एकदम कूल है। मामला क्या है? कूल, एकदम सही। अब देखो यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। कुल मिला के ए थीटा एक नई टर्मिनोलॉजी थी। इसको ज्यादा अंदर तक बॉडी पार्ट्स में रखने के लिए हम इसको टी के साथ यानी ट्रांसपोज के साथ कंपेयर करते हैं, है ना? तो आपको वो भी एक याद रख लेना। ये तो आपने देख लिया बच्चों? ठीक है सर, नोट कर लिया इसको? हाँ, क्लियर है, एकदम से कूल है, एकदम सही। जैसे इन जनरल एक और याद रख लो। इन जनरल जो आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद की है, वही तो कुछ ए थीटा की भी प्रॉपर्टी होगी। जैसे ए थीटा का पावर थीटा क्या होगा बच्चों? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? अरे ए होता है, एकदम सही। ये एकदम सही आपने याद रखा है। ए ट्रांसपोज है ना? देखो हम वहां दूसरे कलर में एज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, केवल वही तो हो गया। फिर आपने याद कर रखा है ए प्लस या बी माइनस जो भी है, यदि इसका थीटा होगा तो अलग अलग कर लो एज ए प्लस या माइनस बी का ट्रांसपोज। देखो इसको बोलते हैं बच्चों रिवीजन। क्या बोलते हैं? रिवीजन। और रिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कल आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, ओपन है, कितना भी चाहो स्कॉलरशिप ले सकते हो। हमारी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो कम से कम लाइव देख रहे हैं वो तो स्कॉलरशिप लूट ही ले, क्योंकि ये किसी के पॉकेट से नहीं जाएगा, किसी न किसी को तो देना ही था। ये रूल होता है ना? तो तीसरा वाला ए इंटू बी का थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? ए इंटू बी का ट्रांसपोज। सर उलट जाएगा, ठीक है भाई। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता था ना, वही यहां थीटा बोल रहा हूं मैं। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इनटू में, है ना? तो ये वहां पुराना है, ये यहां नया है, बॉक्स बना देते हैं मस्त वाला। तो आंसर ये आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। याद हो गया बच्चों? ठीक है सर, याद हो गया। जस्ट इक्विवेलेंट टू ट्रांसपोज वी हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है सर। स्कॉलरशिप में अच्छा फुल ऑन कॉपी, अच्छा फुल ऑन कॉपी, ओके, अच्छे से कॉपी करना है। 100 अरे ये 100 करोड़ नहीं है भाई। मुझे लगता है बहुत पहले नहीं, एक बार जो अनाउंस किया गया था ये मतलब सरप्राइज ऑफ द हाफ डिकेड, है ना? फरवरी के शायद 20 फरवरी था या 21 फरवरी, 20 या 21 फरवरी ही था, ये तो मुझको ध्यान है, उसी में, है ना? ठीक है। हाँ, इन जनरल ये याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, जैसे आपने एक ये याद रखा है बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स को ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस एटी प्लस हाफ ऑफ ए माइनस एटी। यहां पर भी लिख लो ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा। ये है हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा और हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा। ठीक है, ये है, यही ना?
तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ये दो पार्ट में। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये वाला जो है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है? ये वाला, ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है या ये वाला हर्मिशियन मैट्रिक्स है? ठीक है, सही बोले, ये है हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्योंकि जो प्लस वाला था वो सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक के जगह पर यहां हर्मिशियन है। ठीक, और ये वाला है आपका, ये डब्बा भी बंद कर देते हैं, तो ये वाला है स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक, ये है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? एकदम सही। ये अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा नहीं चाहिए, अरे एकदम सही। देखा, ऐसे ऐसे बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं। कोई बच्चा लिखा था नहीं चाहिए स्कॉलरशिप, बहुत अच्छा। हाँ, चूंकि मैं बच्चों की बड़ी तारीफ करता हूं कि कोई बच्चा चाहता है कि उसके घर वाले इतने अच्छे हैं कि वो उनको 60 साल तक झेलेंगे बिना काम किए हुए, तो वो क्यों आईआईटी करेगा भाई? देखो, सारे के सारे लग पड़ेंगे आईआईटी के लिए ही, तो कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा। कंपटीशन आईआईटी में ज्यादा नहीं है बच्चों, केवल और केवल 50,000 से 1 लाख सीरियस बच्चे देते हैं, देते तो 12-13 लाख है, सीरियस कम होते हैं, है ना? ठीक है, एकदम, इसलिए तभी तो सोचो पास हो गया। अब देखो, ओके, एक इसमें देखो, किसी को पूछना तो नहीं है ना कि सर ये वाला क्यों हर्मिशियन है? देखो जरा कमेंट बॉक्स में। नहीं पूछना है, नहीं पूछना है। चलो मैं तब भी बता देता हूं, मेरा रिवीजन तो होगा। देखो, ये हमें देखना है कि ये हर्मिशियन है या नहीं है, तो हम इसको हल्के से बी ले लेते हैं। लेट b इज इक्वल टू ए प्लस, अब देखो हाफ लिखने में ज्यादा जगह होगा इसलिए हम हाफ नहीं लिख रहे हैं, हाफ से कुछ नेचर तो बदलता नहीं है। तो b का थीटा ले लिए, तो b का थीटा मतलब a प्लस ए थीटा का होल थीटा। देखो प्रॉपर्टी बताया हुआ है, a प्लस होता है तो अलग अलग हो जाता है ना, तो ये आ गया a थीटा प्लस ए थीटा का होल थीटा। अब ए थीटा का होल थीटा बताओ भैया, ए थीटा का होल थीटा a है, तो ये आ गया ए थीटा और ये है ए, तो यहां से आ गया, अरे ये तो बी आ गया। ठीक है भाई, ठीक है, बी मैट्रिक्स लेके चले थे, इसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट लेने पर बी वापस आ गया, इसका मतलब हर्मिशियन हो गया। सो हर्मिशियन, सो हर्मिशियन। आसान है? ठीक है सर, आसान है, एकदम सही। तो आपको ये वाला तो अच्छे से ध्यान देना है कि कौन सा हर्मिशियन है, कौन सा हर्मिशियन नहीं है। जस्ट यू हैव टू टेक ट्रांसपोज, टेक रेस्ट, कम से कम आधा गिलास पानी, उसके बाद कंजुगेट ले लो, ए थीटा आ जाएगा, वापस ए मिल जाता है तो हर्मिशियन है, माइनस ए के इक्वल मिलता है तो स्क्यू हर्मिशियन, कुछ नहीं मिलेगा तो 1 गिलास और पानी पी के, कुछ नहीं है भाई, जबरदस्ती का थोड़ी बोलूं कि हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है, नाइदर का भी तो कंसेप्ट होता है ना। ठीक है, क्लियर है, एकदम से है। फिर से अच्छा, फिर से पहले ट्रांसपोज लो, आधा गिलास पानी पियो, फिर कंजुगेट लो, देखो वही वापस आएगा तो ठीक है, हर्मिशियन नहीं माइनस के साथ आएगा तो ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं भाई, स्क्यू हर्मिशियन में ही ज्यादा टाइम लग गया। चलो अब जल्दी से आगे देखते हैं। अगला मैट्रिक्स, ये 1 पेज का हर्मिशियन लिख के आया था, 6 पेज चला दिया भाई। हाँ चलो आगे आगे अब यहां पर स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में दूसरा एक है, जैसे बच्चों आपने ऑर्थोगोनल किया था, कल ही किया था, ठीक है सर, कल ही आपने ऑर्थोगोनल किया था और आज उसी का हमने इमेजिन करते हुए दूसरा लिया, इसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स है ना, इंग्लिश अलग अलग हो सकता है भैया, है ना, इतने प्रोनाउंसिएशन यदि मैं अच्छे से सीख लेता ना मैं, तो सोचो, है ना, सोचो। हाँ, यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है कि इफ a इंटू ए थीटा, a इंटू ए थीटा यदि आई हो जाएगा, है ना, a इंटू ए थीटा, देन
ए इज नोन एज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जस्ट इक्विवेलेंट टू क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज। यदि आई आ रहा था तो ए को क्या बोल रहे थे बच्चों, ए को कौन सा गोनल, ऑर्थो का गोनल। इसमें मेटा और पारा नहीं आता है भाई केमिस्ट्री वाले सर जैसा, केवल ऑर्थो होता है। ऑर्थो का सेंटर भी आता है, ऑर्थो का गोनल भी आता है। केमिस्ट्री में मेटा पारा सेंटर भी आ जाता है। यहां तो ऑर्थो से ही काम, नजदीक का मामला है यहां, और नजदीक मतलब ऑर्थो। तो क्लियर है, एकदम सही। यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ले क्या, इसका जरा चेक करके बताना कि ये यूनिटरी है कि नहीं है। एग्जाम्पल चेक करना है भाई, मुझको याद है नहीं, चेक करो तो जरा। a इज इक्वल टू 1/√3 है, हाँ 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1। ये वाला बच्चों आप लोग चेक करो तो कि ये यूनिटरी है या नहीं है। यूनिटरी है, यूनिटरी और नॉट यूनिटरी। ठीक है, जल्दी से प्रोडक्ट लेना है ना, मैं प्रोडक्ट लेने में घबराता हूं ना, देख रहे हो ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। चेक a इज इक्वल टू 1/√3 फॉर्मेलिटी के लिए है, 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1। अच्छा, ये आराम का मामला है, ठीक है। ये बच्चा एकदम सही है। ऑफलाइन में ना मैथमेटिक्स क्लास लेना बड़ा अच्छा होता है। क्वेश्चन दो रेस्ट लो, क्वेश्चन दो रेस्ट लो, ज्यादा रेस्ट लेना है तो सोच समझ के क्वेश्चन दो। तो 1/√3 लेकिन बच्चे जब खुद से क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, उससे उनका बहुत इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है। देख के मेथड समझ लेना, ये कोई टैलेंट नहीं है बच्चों। पहली बात तो ये याद रखो कि यदि हम कोई समझाता है हमें और हम समझ लेते, दिस इज नॉट ए टैलेंट। वो तो कोई भी चीज समझ लेता है, कोई भी समझ सकता है। 1-2 लाइन 2-3 लाइन यदि खुद से किया हुआ रहोगे तो हो सकता है वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। यूनिटरी है, अरे इतना जल्दी कर दिया, एकदम सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यूनिटरी है। अच्छा, ये मैट्रिक्स देखने से क्या लग रहा है बच्चों, ये हर्मिशियन है क्या, ये हर्मिशियन है। देखो ए मतलब ये डायमीटर बोल रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल है और ये एक दूसरे के कंजुगेट है। इसका मतलब a इज इक्वल टू ए थीटा तो है ही, a इज इक्वल टू ए थीटा, दैट इज हर्मिशियन तो है। हर्मिशियन तो देखो हमें पहले पता चल गया, हर्मिशियन तो आई टेस्टिंग है बच्चों, है ना। ठीक, हर्मिशियन तो हाई टेस्टिंग है, मल्टीप्लाई करना तब ना लिखना होता है। नाउ a इंटू ए थीटा, a इंटू ए थीटा, तो 1/√3 इंटू, और इसका वाला भी 1/√3 आएगा तो 2 बार आएगा, एक ही साथ लिख देते हैं। और 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1 इंटू 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1, है ना। ठीक है सर, 1/3 हो गया यहां पर, √3 इंटू √3। अब देखो 1 इंटू 1 रो और कॉलम, 1 प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई स्क्वायर, यानी 1 माइनस आई स्क्वायर। ठीक, और ये 1 इंटू दिस, और ये तो ये हो गया 0, उसी तरह से ये हो गया 0 और ये हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, आई का नाम सुने हो ना बच्चों, ठीक है सर, ये कोई पूछने की बात है क्या, आई स्क्वायर होता है -1, है ना, आई स्क्वायर तो -1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, तो ये आ गया 1/3, 3003, है ना। ठीक है भाई, 3 से डिवाइड कर लिया तो 1001 हो गया, एकदम कमाल कर रहे हो। तो इसका मतलब ये आ गया 1001, यानी ये आ गया आई। सो यूनिटरी है, ये यूनिटरी है।
दिया हुआ मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पर ऑर्थोगोनल आ रहा था, ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स आ रहा है बच्चों। ठीक ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स समझ में आ गया आपको? 1001, यस यूनिटरी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पर अच्छा अब कोई गंगा ठीक है ठीक आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये सब तो क्लियर है ना, एकदम सही, ठीक है एकदम सही बच्चा है। अब यहां पर आपको क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन आई टेस्टिंग से आप चेक कर लो, यूनिटरी आपको प्रोडक्ट करके चेक करना है। यूनिटरी के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर्मिशियन होना चाहिए, वो तो यहां बाय चांस इस क्वेश्चन में हो गया है ना, तो ये आपका एकदम क्लियर है। क्लियर है बच्चों? एकदम सही। किसी बच्चे का रॉन्ग आ रहा होगा वो इसीलिए लिख रहा होगा, चलो ठीक है चलता है ना। तो यहां पर ये देखो, ये सब जो है ना, ये कंपटीशन की बात है। जब हम बोर्ड वाले कल के क्वेश्चन कर रहे थे ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन, देखो हम लोग कोचिंग में ना, मैं तो कम से कम आज तक नहीं पढ़ाया हूं एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरी तीसरी बार पढ़ा रहे हैं। कल पिछले 1-2 साल पहले भी पढ़ाया था, उसके पहले नहीं। अब ये सब तो हर साल पढ़ाना होता है, तो कैसे मिस्टेक होगा, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां पर हमें यह ध्यान देना है, ये तो आपको आज सम स्पेशल मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स कितने हो गए बच्चों? याद करो वो पुराने दिन, डे 1 11, डे 2 0, डे 3 4 था, हाँ 4, डे 4 1, डे 5 3, कितना हो गया? 11 और 1 12 और 4 16 और 3 19 हो गया है। 19 हो गया ना, एकदम सही। चलो अब आगे, अब आज में हमें क्या है ना, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स कल के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस टॉपिक के एंड ऑफ गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ कर लेने हैं। जैसे ये देखो, a दे रखा है और 10 b दे रखा है। इफ b इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a, तो यहां से क्या है होगा, देन फाइंड अल्फा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चों, ये बेसिक प्रॉब्लम्स है ना? आसान लग रहा है आपको? ठीक है एकदम से। आंसर बता, अच्छा 19 बता रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो टाइप्स वाला। अब देखो क्वेश्चन में b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A दिया हुआ है, इसका मतलब A इंटू बी है I, A इंटू बी है I, है ना? ठीक है सर, तो A इंटू बी यदि I है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी A इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 10b, दिस इज इक्वल टू 10i, दिस इज इक्वल टू 10i। ठीक, यही हो जाए। आंसर बता दिया क्या, ये 5। अरे ये जो है ना, इतना तेज थोड़ी सोल्व करते हैं भैया। 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 इंटू 10b 4 2 2 -1 0 अल्फा 1 -2 3, दिस इज इक्वल टू 10i, तो 10 0 0 0 10 0 0 0 10, यही ना? अच्छा उसने मुझे लग रहा है ना एक ही टर्म ले लिया होगा। ठीक है एकदम सही किया, कोई भी ले सकते हैं। देखो इसमें फर्स्ट वाला रो, जो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये रो और ये कॉलम है ना, तो पूरा सारा करने की जरूरत तो है नहीं, वो देखोगे सब सेटिस्फाइड हो रहा होगा। देखो तो 4 है और +5 है और +1 है, तो 4 + 5 + 1 तो 10 हो ही गया। तो ये अल्फा आ किस में रहा है भाई? अल्फा आ रहा है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट में, है ना? तो इसको हम कर लेते हैं अच्छे से घेरे में बंद। ठीक है सर, करो फर्स्ट रो, है ना? आ जाओ नीचे, ठीक है, और थर्ड कॉलम, है ना? आ जाओ थोड़ा इधर, ठीक है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यदि मल्टीप्लाई करते हो
तो क्या एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इससे ये वाला मिलता है ना, हाँ ये मिलता है, 0 आएगा, यहां से कर लिया होगा वो पक्का है कि नहीं, देखा सारे लोग। हाँ डीपीपी का क्वेश्चन है क्या, मुझे भी लगता है डीपीपी देखना पड़ेगा, है ना, उससे कंफ्यूजन हो जा रहा है ना। तो ये आ गया आपका 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से, अरे हाँ सही बोल रहा है भाई, अच्छा इसीलिए इतना जल्दी बता दिया क्या, अल्फा इज इक्वल टू 5 हो गया। मैं वही सोचा यार, अभी तो मल्टीप्लाई शुरू ही नहीं हुआ है, आंसर बता दिया, ठीक है। वैसे तो बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट रखने से जल्दी आ गया होगा, इसीलिए एकदम सही, सही है, सही है। तो अल्फा इज इक्वल टू 5 हो गया। क्लियर है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। इसमें तो कुछ नहीं करना था भैया, आप लोगों ने पहले ही कर लिया, ये वायर कहां से आ गया, ठीक है। चलो अगला, एलिमेंट्री ऑपरेशन के नाम पर ये वाला है ना, आपको ये याद है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आपने याद कर रखा है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन में ए है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स और i प्लस ए का पावर 100। अब ए दे ही नहीं रखा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम ए रख के, यानी इसमें बाइनोमियल यूज करना होगा। बाइनोमियल थ्योरम आपको याद है, जानते हो, कहां देख सकते हो, हर जगह है, बुक्स में भी देख सकते हो। x प्लस वाई का पावर n क्या होता है बच्चों, n नेचुरल नंबर होता है, तो ठीक है सर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, x प्लस वाई का पावर n, n सी नॉट प्लस, अच्छा n सी नॉट x का पावर n प्लस n सी वन x का पावर n माइनस 1 y प्लस n सी टू x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन y का पावर n तक। मतलब फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज करेगा, सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज करेगा, उतना से, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल आपने कर रखा है ना, नहीं कर रखा है तो केवल ये फॉर्मूला आप याद कर लेना बच्चों, है ना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये बहुत यूज होने वाला है आप लोगों से, बहुत ज्यादा लाइफ के साथ यहां पर क्या होता है ना, खिलवाड़ होता है भैया। हम पॉलिटिकली नहीं बोलेंगे क्योंकि कोविड था इसलिए सिलेबस हट गया, लेकिन आगे तो बहुत सारे टॉपिक में यूज होते रहेगा, है ना, तो अब वहां पर क्या करोगे, तो इसलिए आपको सीखना तो है ही। एग्जाम में नहीं तो टी सीरीज के गाने भी आते हैं, नहीं आते हैं ना, वो नहीं आते ना, तब भी ना आप सुनते हो। उसी तरीके से एग्जाम में तो बाइनोमियल थ्योरम हट गया था आपके स्कूल सिलेबस से, लेकिन सीखना तो था क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में है ना, बुक्स में है, इस वजह से, ठीक है। चलो x प्लस वाई का पावर n, ये वाला। अब देखो यही इसमें लगा देते हैं। अच्छा आइडम्पोटेंट का मतलब क्या है बच्चों, आइडम्पोटेंट का मतलब ए स्क्वायर है या ए क्यूब है, A4 है, A5 है, सब वही है ना, a का पावर n इज इक्वल टू a फॉर n नेचुरल नंबर, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, यही ना होता है, सारे पावर इक्वल है और a के इक्वल है, एकदम सही। ओके अब है यहां पर एकदम सही। नाउ अब यहां पर i प्लस ए का पावर 100, देखो मैं आराम आराम से लिखूंगा, जिसने नहीं भी कर रखा है ना उसका भी क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, 100 है, 100 सी नॉट से शुरू होता है, 100 सी नॉट i का पावर 100 प्लस 100 C1 नॉट के बाद यानी 0 के बाद 1 होता है, i का पावर 99 इंटू a आ गया। c के नीचे 100 C1 है तो a का पावर 1 है, ठीक है। तो चलो 100 C2 i का पावर 98 तो a स्क्वायर आएगा प्लस 100 C3 i का पावर 97 तो i मतलब a क्यूब आएगा,
एंड सो ऑन करते करते बच्चों, करते करते ना 100C 100 हो जाएगा और a का पावर 100 हो जाएगा। बस क्लियर है ये फॉर्मूला आपको? एकदम सही है, क्लियर है, लिख रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स लेक्चर आज अब यहां से क्यों शुरू हो गया? ओके चलो, अब यहां से आपका ये क्या हो गया, देखो ये भी आपको पता है ना बच्चों, आई स्क्वायर है, आई देखो आई स्क्वायर आई क्यूब, ये तो दिया हुआ हो भी ना तब भी तो सब आई ही होता है, ये भी आपको पता है ना, और ये आपको दिया ही हुआ है। तो 100C नॉट आई, आई का पावर 100 यानी आई आ गया 100C नॉट आई। अच्छा 100C नॉट कितना होता है बच्चों, आपको पता है ना? चलो अभी आगे बताएंगे। आई का पावर 100, अब 100C1 आई का पावर 99 आई होता है तो ये आई इंटू ए हो गया। 100C2 आई इंटू ए स्क्वायर हो गया, प्लस 100C3 आई इंटू ए क्यूब हो गया, एंड सो ऑन 100C 100 ए का पावर ए क्यूब है, A4 है, ये भी हम आगे ए रखने वाले हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। नाउ आगे देखते हैं, यहां तक केवल फॉर्मूला रखा है हमने। आई का कुछ भी पावर आई होता है, ए का कुछ भी पावर ए होगा, आई का कुछ भी पावर आई होता है हमेशा, और ए का कुछ भी पावर ए होगा पॉजिटिव में, क्योंकि आइडम्पोटेंट दे दिया है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हमने बता रखा है ना। तो अब देखो आगे देखते हैं, ये आपको याद है ना? ठीक है सर। एज NC नॉट 1 होता है, NC1 n होता है, इन जनरल NCR n फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट है NC नॉट प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCn, दिस इज इक्वल टू 2 का पावर n होता है। ये आपका 11th, ये आपका क्या हो गया सर? 11th। ठीक, बाइनोमियल, बाइनोमियल ना, एकदम सही। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अब इसका यूज करते हुए आई प्लस ए का पावर 100 ले रहे थे LHS में, दिस इज इक्वल टू क्या आया है देखो तो पीछे। ठीक है सर, 100C नॉट, ये तो 1 है तो 1 इंटू आई, ये आई हो गया, प्लस 100C1 ए हुआ, 100C2 फिर ए हुआ, ए स्क्वायर तो ए होता है, ए होता नहीं है, दिया हुआ है, 100C3 ए है, और अप टू 100C 100 ए है, क्योंकि सारे के सारे पावर इक्वल दिए हुए हैं। देखो बच्चों, ये भी आपको अच्छे से ये भी आपको अच्छे से क्या करना था, याद रखना है सर, ये दे रखा है आपको। ठीक है, आइडम्पोटेंट है, इस वजह से एकदम पूरा डिटेल में किए जा रहे हैं। अब देखो यहां पर आई है प्लस ए कॉमन है, तो 100C1 प्लस 100C2 अप टू 100C 100 तक ले जाना था, है ना, 100C 100 तक ले जाना था, और ये है ए बाहर में। अब देखो बच्चों, NC नॉट प्लस NC1 अप टू NC1 n होता तो 2 का पावर n होता, ये वाला देखो, लेकिन NC नॉट तो है नहीं, यहां पर NC नॉट नहीं है बच्चों, NC नॉट तो नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 का पावर n माइनस NC नॉट होगा, तो ये I प्लस 2 का पावर n माइनस 100C नॉट हो गया, और 100C नॉट तो पहले ही देख चुके हो भैया,
ये तो 1 होता है, ये तो 1 होता है ना, तो यहां से क्या आ गया, ये I प्लस 2 का पावर 100 माइनस 1 इंटू ए। तो यहां पर भी पिछले क्वेश्चन में भी अल्फा 5 था, पिछले क्वेश्चन में भी अल्फा 5 था, तो यहां पर भी मतलब के क्या है, 20 के है, यानी 20 के 100 है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 20 के इज इक्वल टू 5, सॉरी 100, सो के इज इक्वल टू 5। अल्फा भी 5 आया, के भी 5 आया। कितना आसान है ना? आसान है कि नहीं बच्चों? बहुत आसान है, कहीं का भी लग रहा है एकदम सही। बच्चे सोचते भी होंगे कि कहीं का कोई कंसेप्ट, कहीं की कोई लैंग्वेज में कहीं भी यूज कर लेता हूं। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों मेरे लिए। तो क्लियर है ये? आपको यदि आप में से कुछ लोग एकदम नल बटा सन्नाटा, क्या बोलते हैं इसको, 0 बटा सन्नाटा, यदि बाइनोमियल का किए हुए हैं, तो उनके लिए ही मैंने ये सब फॉर्मूला किया है। अब वो ये ना बोले सर हमने एनसीआर भी नहीं सुना है, बोलना पाप है। यदि बोलते हो तो इवन 12th में भी दिक्कत है, ऐसा नहीं कि ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, 12th में भी तो हर जगह एनसीआर ये सब यूज होगा, है कि नहीं? इसीलिए ठीक है। तो क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन आपका अच्छे से खत्म हो गया, समझ में आया ये क्वेश्चन? एकदम सही। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन टाइप का क्वेश्चन था ये, इसको भी एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, बाइनोमियल वगैरह ये सब। आगे चलते हैं। देखो अब जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, ज्यादा टाइम, वी डोंट हैव मोर टाइम, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एकदम आसान, कर लोगे? चलो देखो मैं कितना जल्दी करता हूं, मतलब धीरे धीरे करूंगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, है ना। ठीक है। हेलो सर, 2005 इतना आंसर जल्दी बता दिया क्या? कॉम्बिनेशन, हाँ ये पहले मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो। इसका ऑर्डर क्या है, रो 1 है, कॉलम 3 है, 1/3, इसका है 3/3 और इसका है 3/1। तो सारे मल्टीप्लाई आपस में है, बस ये और कुछ, तो ये वाला और ये वाला ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ है, क्या आ जाएगा, 1 × 1 प्लस x × 2 प्लस 1 × 15 आया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 × 3 प्लस x × 5 प्लस 1 × 3, फिर 1 × 2 प्लस x × 1 प्लस 1 × 2। अरे ये तो बहुत परेशान कर गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, ये दोनों। और यहां एक मुंह देख रहा था अभी तक, भैया मेरा नंबर कब आएगा, आएगा आएगा, एवरी डैश हैज ए डे, सबका दिन आता है। 1 + 2x + 15 यानी 2x + 16। अब मुझे वही दिक्कत होती है भाई, कहीं पर क्या गलत हो जाए समझ में नहीं आता। 1 2x 15, ठीक है। अब यहां 3 + 5x + 3 यानी 5x + 6 और x + 4। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 2 का x। दिस इज नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स अपने ऑर्डर के हिसाब से काम करता है। आई जस्ट, अच्छा आंसर आ गया क्या, 5/4, ठीक है, ओके। देखो 2x प्लस, देखो ये 1/3 है और ये 3/1 है, तो 1/1 ही मिलेगा। तो 2x प्लस 16 × 1 प्लस 2 टाइम्स 5x + 6 और प्लस x टाइम्स x + 4, है ना, 0 ना। अब इसको ऊपर ले जाते हैं भैया, ऊपर सॉल्व करते हैं, है ना, ऊपर सॉल्व करते हैं। तो यहां से आ गया आपका 2x + 16 प्लस 2x के वैल्यू आएंगे ना, शायद एक आ रहा है क्या, 2x + 16 10x + 12 और x² + 4x।
इज इक्वल टू 0 आ गया अब, है ना। ओके ठीक, तो यहां से अब आपका आ गया एक्स स्क्वायर 2 या अच्छा 16x और 30 नहीं 28 ना, तो x इज इक्वल टू दूसरा आ रहा है क्या, किसी बच्चे का तो दूसरा आ रहा है, यहां पर तो 2 और 14 अच्छा हाँ एकदम सही, बहुत सारे बच्चे का सही, मैं वही सोचा x इज इक्वल टू -2 और -14, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है एकदम सही। तो x इज इक्वल टू -2 और -14, क्लियर है बच्चों, एकदम सही। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखो 1/3, यहां ये भी आप कर सकते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या, हाँ कर सकते हो, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम बीच वाले का 3 है और थर्ड वाले का नंबर ऑफ रो 3 है, तो वो भी तो इक्वल है, तो वो भी कर सकते थे, ठीक है। तो कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलो क्लियर है, ओके सर क्लियर है तो क्लियर है, आगे चले, आगे चलते हैं। अरे बाय बाय अभी भाई, ये बहुत टॉपर बच्चा है, जल्दी जल्दी बाय बोलने लगता है। चलो अब ये वाला एक क्वेश्चन है, सो दैट ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन a स्क्वायर -3a - 7i, ये तो आप कर लोगे। देखो आपको यहां पर a दिया हुआ है, a दे रखा है 5 3 -1 -2, ठीक, ए स्क्वायर निकाल लो पहले और LHS इज इक्वल टू RHS टाइप का कर लेना, हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, एकदम सही। तो ए स्क्वायर जो है a इंटू ए यानी 5 3 -1 -2, फिर उसके बाद 5 3 -1 -2, है ना ये, और उसके बाद सोल्व कर देंगे। देखो ए स्क्वायर आ गया, LHS में पुट कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा, कुछ सोचना नहीं है बच्चों। 25 - 3 22, 15 - 6 है ना 9, -5 + 2 -5 + 2 -3, और -3 और +4 1, ये आया है, ए स्क्वायर आ गया। अब LHS में पुट करो, LHS RHS में पुट करके ये निकाल लेना, ठीक है, जस्ट पुट, यहां पर पुट कर दो और LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। पॉइंट यहां पर दूसरा क्वेश्चन का है, दूसरे क्वेश्चन का पॉइंट क्या है, ए इनवर्स निकालना है बच्चों। तो अब ए इनवर्स ये नहीं दिया हुआ है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है, तो अब हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स उसको बोलते हैं जो किसी भी मैट्रिक्स, देखो इसका ना एक दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, जैसे अलजेब्राइक में होता है ना पॉलिनोमियल, वैसा ही ये भी है, उसी का पार्ट है बेसिकली, ये है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बच्चों, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसा कुछ भी आ सकता है एज पर ऑर्डर, ऑर्डर यदि 2 है तो ए स्क्वायर में आएगा, ऑर्डर यदि 3 है 3/3 तो ए क्यूब में आएगा, ठीक। चलो जब भी कोई मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमसे ए इनवर्स पूछा जा रहा है, तो हम पूरे इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा अपना ए इनवर्स। कितना सिंपल है। To get inverse matrix from a matrix polynomial, multiply by A inverse to the given matrix polynomial, we get A inverse। कितना आसान है। चलो जैसे एज हमारे पास ए स्क्वायर -3a - 7i है, 0 दिया हुआ है 0 दिया हुआ, ठीक है बच्चों। ए इनवर्स चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो क्या आ जाएगा यहां से, ये ए स्क्वायर है तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर यानी ए बोल देते हैं, -3 ए इनवर्स इंटू ए है, -7 ए इनवर्स इंटू आई है, यही ना, 0 इंटू कुछ भी तो वही हो गया। अब देखो बच्चों, देख लिए सर, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है,
ए इनवर्स इंटू ए, आई होता है ना, ये तो आई होता है, ठीक है सर। तो ए इनवर्स इंटू ए हो गया आई, तो ए आई यानी यहां से आपका आ गया आई ए। आई ए का मतलब केवल ए, कोई जाने नहीं लगे, है ना, ए, आई ए का मतलब ए, माइनस ए इनवर्स ए, फिर से आई यानी 3i, ए माइनस 3i, और ये है 7a इनवर्स, 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से a इनवर्स आ गया ना, ठीक है सर, एकदम आ गया। a इनवर्स आ गया आपका 1/7 ऑफ a माइनस 3i, a माइनस 3i आ गया ना, दिस इज द a इनवर्स, हो गया ना, दिस इज द a इनवर्स। तो ये इस तरीके से, यानी मैट्रिक्स, अच्छा इसने आंसर भी निकाल लिया क्या, सही है भाई। अच्छा मतलब ए दे रखा है और 3i से, एकदम सही, सही है, सही है, आंसर भी निकाल लिया, एकदम मस्त है। वैसे ए इनवर्स इसी के टर्म में निकाल सकते हो आप, इसको आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, व्हाट इज रिवॉर्ड, अच्छा ये रिवॉर्ड किसके लिए, अच्छा आंसर बताने का क्या, अरे ऑफलाइन होते ना तो पक्का एकदम किसी अच्छे रेस्टोरेंट यानी हल्दीराम वगैरह से महंगे वाले समोसा मंगा के शाम में पार्टी करते हैं ना, हम लोग ऑफलाइन वगैरह में ऐसा करते रहते थे। कुछ बच्चे ऑफलाइन वाले होंगे, वो सोच रहे हैं बहुत फेंक रहे हैं सर, चलो तो यहां पर कोई भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल यदि दे रखा है तो इसका मतलब जस्ट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है सर, आ जाएगा, एकदम सही। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया एनसीईआरटी। अब बज गया है 8, कुछ बच्चों का हो गया डिनर का टाइम, जा सकते हैं, हम करते हैं PYQs ऑफ जेई मेन, ठीक है, PYQs ऑफ जेई मेन अब देखो ये वाला याद करो, वो पुराने दिन सर अभी तक याद है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर भी माइनस हो सकता है। ऐसा वाला क्वेश्चन आपको देख के कुछ याद आ रहा है, ये सोचो जेई मेन 2019 में ये ट्वाइस लिखा हुआ है, ट्वाइस का मतलब समझ रहे हो ना, 2 बार आया था 2019 में। बच्चों 2019 में ना जनवरी अटेम्प्ट में 4 दिन पेपर हुए थे, अप्रैल अटेम्प्ट में 4 दिन पेपर हुए थे, 8 पेपर हुए थे, यही वाला क्वेश्चन 2 बार आया था। अब आया क्या था, एक बार a का पावर -50 था, एक बार a का पावर 12 था, एंगल ऐसे ही दे दिया था, सोचो एक ही टाइप के, यानी ये पर्टिकुलर फॉर्मेट का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहने। अब a का पावर -50 लेना है, तो कुछ मत सोचो, समोसा नहीं मिलता लॉकडाउन में, अच्छा ठीक है, अरे नहीं मैं बोल रहा था ऑफलाइन में यदि होता तो ये सब होता है ना, अब नहीं है तो हल्दीराम से अच्छी वाली, भाई कम से कम आप IIT की तैयारी कर रहे हो तो खुद के पैसे से 2000 या 1000 की मिठाई तो मंगवाओगे। क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो भाई, एक एक क्वेश्चन सोचो इकोनॉमिकली। IIT पास करने के बाद, अच्छे रैंक से पास करने के बाद जो आपका पैकेज लगेगा कंप्यूटर साइंस ये सब के ब्रांच के बाद, एक क्वेश्चन की कीमत पता है 10 साल की अर्निंग में कम से कम 20 से 25 हजार रुपया हो जाएगी। एक क्वेश्चन कर लिया यानी आज के टाइम में आपने 10,000 तो कमा ही लिया, ऐसे सोचते हैं। वाइस वर्सा इज ऑलवेज ट्रू, नहीं किया गए 10,000 तो ए यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला है ना, ए का पावर -50 है, जल्दी से करते हैं, देखो जल्दी से करते हैं, जल्दी से करते हैं, चलो ए देखो पावर इतना दूर तक ले जाना है तो धीरे धीरे ले जाएंगे, धीरे 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 धीरे। देखो ए है दिया हुआ तो ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और यहां से आप दूसरा वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। देखो अब आपका एंड गेम चल रहा है,
एंड गेम का मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एकदम पॉसिबल है फॉर ऑल। मुझे लगता है इतना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने घर में किया होगा कि जो इस फील्ड का नहीं भी होगा घर के मेंबर, उनको भी आ गया होगा प्रोडक्ट। पूछ सकते हो आया क्या? ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। कमाल कर रहे हो भाई। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चिपका चिपका के लिख रहे हैं थोड़ा। कॉस ये वाला, फिर कॉस माइनस साइन थीटा माइनस यानी माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही ये वाला अगला 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 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है। फिर ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अब आपका क्या हो जाएगा देखो, यानी यहां से अब आपने देखा ए स्क्वायर में कॉस ऑफ 2 थीटा हो गया। याद है ना ट्रिगोनोमेट्री, कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अरे साइन 2 थीटा, हाँ भाई कॉस 2 थीटा। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ए जो था उसमें एंगल थीटा था। ए का पावर 1 था तो एंगल थीटा था हर जगह। ए का पावर 2 हुआ तो एंगल 2 थीटा हो गया हर जगह। इसका मतलब डॉट 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 ए का पावर -50। तो ये आ गया, यहां -50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ऑफ -50 थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ -50 थीटा। ठीक, साइन ऑफ -50 थीटा और कॉस ऑफ -50 थीटा। ठीक है। फॉर्मूला तो आपको याद है ना भाई, अब थीटा रख देना है। थीटा रखना है π/12। कोई आंसर आ गया क्या? ठीक है, एकदम सही। अब यहां पर ये क्या हो गया भाई, सीधे कॉस अच्छा एकदम सही। अब यहां अच्छा आंसर बोल दिए बच्चों ने, एकदम सही। तो ये आ गया आपका। तो अब कॉस माइनस थीटा ये जानते हो ना? ठीक है सर। तो इसका मतलब ए का पावर -50 कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी साइन 50 थीटा आ गया। फिर माइनस यहां आ गया और फिर कॉस माइनस थीटा तो कॉस ही होता है ना? एकदम सही बोल रहे हो बच्चों। आपको ये सब एकदम याद है ना कि एज कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एकदम सही। देखो अब यहां थीटा पुट कर देते हैं। एट थीटा इज इक्वल टू π/12। तो a का पावर -50। वैसे आंसर तो बच्चों लोग बता ही चुके हो, cos 50 π/12 यानी 4 से कटेगा क्या? नहीं, 2 ही से कटेगा। तो 25 π/6 साइन 25 π/6। ठीक, माइनस साइन 25 π/6 और कॉस 25 π/6। ठीक है। अच्छा, आपको ट्रिगोनोमेट्री में एलाइड एंगल्स पता है? किसी भी एंगल में 2π माइनस कर लो या 4π माइनस कर लो, एकदम सही हो जाएगा। इसका मतलब आपको एज थीटा में से 2nπ माइनस करो बच्चों, n यदि इंटीजर है, थीटा में 2nπ माइनस करो, नो चेंज, दिस इज थीटा, है ना, फॉर एनी रेशियो, है ना, वहीं पर आ जाता है। थीटा में से 2π माइनस करो, 4π माइनस करो, वहीं पर पोजीशन वही रहती है हमेशा। तो यहां से हमने कितना माइनस कर दिया? 25 π/6 में से 4π माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां से ये एंगल अपने रेंज में आ गया। ये सब ट्रिगोनोमेट्री में तो आपको पता ही है, नहीं तो रिवाइज कर लेना बच्चों। तो ये आ गया आपका cos ऑफ π/6 साइन ऑफ π/6
माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 6 और कॉस ऑफ पाई बाई 6। ठीक है, अब यहां से कॉस पाई बाई 6 कितना हो गया, √3/2, 1/2 माइनस 1/2 √3/2। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमने जेई मेन का लाया हूं मैं, लेकिन ऑप्शन नहीं लिख के लाया हूं। ऑप्शन भी दिए हुए थे चारों, चूंकि मैं खुद ही टाइप करता हूं तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट के लिए, तो इसलिए, और ना ऑप्शन वैसे आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो √3/2, कोई भी एंगल उसमें 2π माइनस करो, 4π माइनस करो, 2π ऐड करो, 4π ऐड करो, नो चेंज, है ना। हमने इनवर्स में भी झूम झूम के ऐसा वाला कंसेप्ट यूज किया था। अब देखो यहां से आपको ये आ जाएगा ना, क्लियर है। हाँ, किसी किसी बच्चे का लगता है गलत आ गया होगा, ठीक है, चलता है ना। ओके, अब यहां पर क्या है ना, देखो क्वेश्चन में इनवर्स ये सब नहीं दिया हुआ था, a का पावर -50। आप इनवर्स निकाल के भी कर सकते हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनवर्स का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधे a का पावर -50 लगाओ। इनवर्स किसी भी क्वेश्चन में यदि a का पावर -1 होता है, यदि लिखा हुआ रहेगा कि मैं इनवर्स हूं, तब होता है बच्चों इनवर्स, है ना। जैसे अब ये मैं ब्रैकेट यूज करता हूं, अब किसी में लिखा रहेगा कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हूं, ये लिखा हुआ है GIF है तो अलग चीज है, नहीं लिखा हुआ है तो एज ए ब्रैकेट यूज करोगे, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इनवर्स है या नहीं उससे मतलब नहीं है, इनवर्स होता तो इनवर्स दिया होता कि इसका इनवर्स है ए इनवर्स को, इसलिए, है ना, कुछ नहीं उससे मतलब। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा बच्चों, उसके हिसाब से निकाल लिए। चलो, ये 2 बार जेईई मेन 2019 में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन PYQ ऑफ जेईई मेन 2019। देखो ये कितना आसान है, आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कंप्यूटर, वहां से देखो प्रस्तुत हो गया। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, a + b, a × b पूछा जा रहा है, तो हमें a और b चाहिए ना, एकदम सही। अब यहां से आपको क्या करना है, a + b दिया हुआ है बच्चों, a + b क्या दिया हुआ है सर, 2 3 5 -1 दिया हुआ है। ए चाहिए, बी चाहिए, दोनों के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, दिया हुआ एक ही इक्वेशन है, दूसरे के लिए कंडीशन दे दिया है, तो बस यूज करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, टेकिंग ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक तभी तो यूज होगा। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, उससे दूसरा इक्वेशन मिलेगा, है ना, उससे क्या मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो ए का ट्रांसपोज AT हो गया, बी का ट्रांसपोज BT हो गया, और इसका ट्रांसपोज 2 3 5 -1 हो गया। अब ए तो दे रखा है सिमेट्रिक है, तो a यदि सिमेट्रिक है तो AT = A है। देखो यहां से AT = A है, लेकिन BT = -B है, तो 2 आसान इक्वेशन आ गए ना। तो AT के जगह पर A और BT के जगह पर B माइनस में, तो A - B हो गया, A - B हो गया यहां से। 2 5 3 -1, कमाल एकदम, ठीक है, हो गया ना। तो ए और बी में 2 इक्वेशन, 2। अरे हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग, गिव सम टिप्स। देखो बच्चों, संडे है, जिस दिन क्लास नहीं होती है उस दिन कुछ जो रिलेटेड टॉपिक्स है ना, जैसे अभी ये मैट्रिक्स चल रहा है, तो अभी ज्यादा उतना नहीं, जैसे टाइम मिलता है वैसे रिवाइज करते रहो। बैकलॉग थोड़ा सा डेली बेसिस पर कुछ करते रहो, चूंकि आपका स्कूल का बर्डन अभी नहीं है, इसीलिए। ठीक है, चलो अब ये दूसरा इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, एडिंग 1 + 2, यानी 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से 2a आ जाएगा, तो 2a
2a कितना आ गया भाई, 2a 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 2, 2 से डिवाइड कर देते, अच्छा लगता ना हमको, ठीक है सर आपको भी अच्छा लग रहा है। a इज इक्वल टू 2 4 माइनस 1 आया ना, ये आ गया a, ठीक है, आ गया, आया, ठीक है। अब यहां से फ्रॉम 1 माइनस 2 से 2b आ जाएगा, तो 2b क्या आ गया आपका, 2 माइनस 2 0 माइनस 2 आएगा ना, और 5 यानी 2 आएगा और 0 आएगा, ठीक है। बस आपको ऐसे भी पता है, हाफ ऑफ कर लेते तो आंसर आ जाता सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से b, तो b आ गया 0 माइनस 1 1 0। अब a इंटू बी निकाल लेना है, तो a इंटू बी अब येलो कलर से रख देते हैं, a इंटू बी मल्टीप्लाई कर लोगे, ऑप्शन में जो आएगा वो लगा दो, है ना। तो a आ गया 2 4 4 माइनस 1 और इंटू 0 माइनस 1 1 0। बस मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे आंसर लिख लिए होंगे, है ना, एकदम सही। तो 0 यानी 4, माइनस 2 0 यानी माइनस 2, 4 अच्छा 0 माइनस 1 माइनस 4, बस यही ना, आसान है, यही आया है क्या, देखो जरा, 4 माइनस 2, हाँ माइनस 1 माइनस 4, एकदम सही। ये भाई बच्चे का भी यही आंसर आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन हमारा मस्त है, अभी एज इफेक्ट नहीं लगा है, ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब सोचो कितना आसान कंसेप्ट का जेई मेन। देखो बच्चों अभी हम जेई मेन जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि होता क्या है कि एडजॉइंट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जेई मेन और एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एडजॉइंट के आए हुए हैं, और वो हम डिटर्मिनेंट में करेंगे। टॉपिक में देखोगे एडजॉइंट में दिया हुआ है, तो आफ्टर जब डिटर्मिनेंट चल ही रहा होगा ना, तो वो हम एडजॉइंट करेंगे। एज पर एनसीईआरटी सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हमारे बैच के नाम में शुरुआत में लक्ष्य है एडवांस तक तो जाना ही है। तो ये क्लियर है आपका। चलो एक और जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, मामला कूल हो गया रे, एकदम सही। अगला देखो, ये क्वेश्चन जेई मेन 2020 में आया हुआ है बच्चों, और एडवांस 2017 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। जेई मेन 2020 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, एडवांस में क्या आया था, एलिमेंट्स यहां पर 0 1 2 थे, -1 0 1 के जगह पर 0 1 2 थे, और ये वाला 3 के जगह पर 5 था। एडवांस में यदि आप इसकी, अरे इसकी किसकी भैया अभी बताता हूं, यदि एडवांस के क्वेश्चन की बात करते तो 0 1 2 होता यहां पर, और ये वाला 5 होता, तो ये एडवांस का क्वेश्चन हो गया। एडवांस 2017 का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जेई मेन 2020 में रिपीट हो गया। सोचो, मैथमेटिक्स ऑफ जेई मेन जस्ट कोरिलेट्स विथ जेई एडवांस लेवल, इसलिए ये सब किए हैं, ठीक है। चलो आगे चले, कैसे करेंगे। हाँ अरे अभी तो क्वेश्चन ही नहीं किए हैं, और एक बच्चा जो रॉन्ग लिखता है वो रॉन्ग ही लिख रहा है इससे वो पकड़ा गया कि वो क्या बोले उसके बारे में। द नंबर ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेज A with entries from the set such that sum of the diagonal elements of AAT is 3 AAT। तो देखो अब यहां पर देखो, ए अपना मन से कुछ ले लो, क्या ले ले सर, अच्छा ले लो, ए ले दो, ए है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, भैया कब रुकोगे, अच्छा अब रुक गए, A9 है ना, ये ले लिए, तो यहां से ए वो निकाल लेंगे। सो AAT लेट, ए ले लिया अपना मन से, जहां A1 A2 A3 है, जहां A1 A2 A3 है बच्चों, AI जो है दिस बिलोंग्स टू -1 लेना है या 0 या 1 लेना है, -1 0 या 1 लेना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ AAT
ए इंटू ए टी का डायगोनल एलिमेंट्स बताना है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो पहले मल्टीप्लाई तो करें, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, ठीक है, अरे केवल 9 ही लिखा हूं मैं, A9। अब AT लिख लिए इंटू AT, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, ठीक। अब देखो, अच्छा बच्चों ये पूरा मल्टीप्लाई मत करना, आपको केवल डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, ठीक है। तो देखो दिस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएगा, हम केवल डायगोनल एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो यहां से देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आया। यहां पर क्या आया, डॉट डॉट, मतलब ही नहीं है। बी प्रोफेशनल इन एटलीस्ट 11th और 12th। ये वाला देखो, ये एलिमेंट कौन आएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा तभी ना वो आएगा। तो A4 स्क्वायर प्लस A5 स्क्वायर प्लस A6, देखो मल्टीप्लाई वैसे चाहो तो सारा कर सकते हो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ये वाला तीसरा वाला ये एलिमेंट क्या आएगा, जब थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मिलेगा, तो A7 का स्क्वायर प्लस A8 का स्क्वायर प्लस A9 का स्क्वायर, ये आया बच्चों प्रोडक्ट, आया, ठीक है सर, आया। अच्छा आंसर बता दिया क्या, 729। अच्छा देखो A इंटू ए ट्रांसपोज है, तो हमने सीधे मल्टीप्लाई ही तो किया है। आप पूरा लिख लेना बच्चों, आपको प्रैक्टिस करना है तो पूरा लिख लो, है ना। सिंपली मल्टीप्लिकेशन है भाई, सही, एकदम सही। अब क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, क्या है बच्चों, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स दे रखा है। अब तो अब इसको ध्यान देना है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज 3। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, यहां तक नोट कर लिए सारे लोग, ठीक है सर, यहां तक एकदम। अच्छा आंसर 729 बोल रहा है, लेकिन 672 थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था, जो आप कमेंट देख रहा था मैं। चलो अब देखते हैं, नाउ गिवन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये 3 दिया हुआ है बच्चों। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पिछले को लाइन को देखते ही क्या आया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये पहले वाले का था। फिर A4 स्क्वायर प्लस A5 स्क्वायर प्लस A6 का स्क्वायर प्लस A7 का स्क्वायर, A8 का स्क्वायर और A9 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आया 3। अब जहां A1 A2 A3 क्या लेना है बच्चों, A1 है A2 है अप टू सारा का सारा A9, या तो 0 1 या -1 लेना है। 9 नंबर का समेशन और नंबर का स्क्वायर या तो 1 ही होगा ना, चाहे -1 लोगे या 1 लोगे, जो भी है। तो इसका मतलब 3 होना चाहिए। तो 3 कब होगा बच्चों, जब 9 में से 6 नंबर 0 होंगे और 3 नंबर 1 या -1 में होंगे, यही होगा ना। बस यहीं से, यानी दिस इज दैट इज पॉसिबल केसेज आर, पॉसिबल केसेज आर क्या होंगे, इन 9 नंबर का समेशन 3 लाना है। अब 1 + 1 + 1 3 हो गया, क्योंकि स्क्वायर में या तो 1 लोगे या -1, स्क्वायर तो एक ही होता है। इसका मतलब 6 0, देखो 1 2 3 4 5 6 तो 0 होंगे, तभी ना समेशन ऑफ द स्क्वायर तो 0 होगा। अब यहां पर ये केस क्या ले सकते हैं, देखो एक हो सकता है 1 1 1 एक केस, या -1 -1 -1, ठीक, या 1 1 -1 हो सकता है, -1 -1 1 हो सकता है,
होगा ना। देखो 0 0 तो 6 बार तो लेना ही है बच्चों। ये कितने बार होगा देखो तो, ये वाला ये कितने बार होगा, एक बार होगा, 1 टाइम्स 1 1 1 तो एक ही बार लिख सकते हो ना, 1,1,1 कि स्टाइल में लिखोगे साइज बदल के, नहीं ना, ठीक है। ये कितने बार होगा, 1 टाइम्स, ये आ गया 1 टाइम्स, ठीक है बच्चों। ये कितने बार होगा, ये वाला 1, 1, -1 ऑर्डर में लेना है तो कितने बार होगा, 3 बार ना, 1 1 -1। देखो ये कैसे होगा, 3 बार, 3 बार कैसे होगा बच्चों, कैसे 3 बार होगा, देखो 1 है -1, 1 है -1 है, -1 है, 1 है, -1 1 और 1, 3 बार हुआ ना, 3 बार हुआ, इसलिए 3 केसेज। ठीक, अब उसी तरीके से ये वाला जो है, कौन वाला, ये वाला जो है, ये भी कितने बार हुआ, 3 बार, 3 बार हुआ। ये कैसे 3 बार, 1 1 -1 -1 -1 और -1 और -1 और 1, 3 बार हुआ। तो टोटल केस कितने आ गए जो नॉन जीरो डिजिट है, 8 है ना। इसका मतलब देखो 1 केस प्लस 1 केस प्लस 3 केस, यानी टोटल केस, टोटल जो आया 8 केसेज आया, और हर एक केस आपस में ये अरेंज होगा। टोटल हमारे पास 9 डिजिट है, 9 नंबर है, जिसमें से 6 इक्वल है, यानी 9 में से 6 ये वाला, ये तो फिक्स है, यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 9 में से 6 0 लेना था और 3 1 लेना था, तो 3 वो तो बदल लिए, तो अब हमें यानी टोटल नंबर ऑफ केसेज है ना, 9 में से 6 0 थे बच्चों, ये वाला केस ले सकते हैं, है ना। जैसे अब पूछा जाए कि इस पूरे को मैं कितने तरीके से लिखूंगा, इस पूरे को, तो देखो ये कितने तरीके से लिखा जा सकता है, देखो 0 0 0 0 0 0 1 1 1, टोटल 9 है, तो टोटल 9 में से, जिसमें से 6 आइडेंटिकल हैं और 3 ये है आइडेंटिकल एक टाइप के, तो ये 9C3 होता है ना, 9C6 बोलो या 9C3 बोलो, और ये 84 होता है। कैसे लिखो, 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2, 84, ठीक। तो ये आ गया 84। अब यहां पर 84 ये आ गया, यानी हर एक के 84 केसेज है बच्चों। सो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज जो है ये कितना आ गया, 9C6 तो सब में होगा, फॉर ये किसके लिए है, फॉर जीरो, और टोटल कितना केस हुआ था, 8 केस हुआ ना, 8 केस हुआ कि नहीं, ये वाला देखो तो ये टोटल 8 केस हुआ है, तो 8 केस, हर एक के लिए 6 0 तो है ही, तो ये आ गया आपका 84 × 8, दैट इज 640, हाँ 672, ये आंसर है, दिस इज। इतने तरह से मैट्रिसेज आप ले सकते हो, है ना, एलिमेंट रख के देख सकते हैं, तो ये होता है। तो इसमें पूरा जम के P&C यूज हुआ है बच्चों। आपको बस इतना ध्यान देना है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 9 एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स या तो 0 या 1 या -1 है, तो सम ऑफ द एलिमेंट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 9 एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 3। तो 0 6 और 3 बाकी, 1 1 1 1 1 1 -1, इस तरीके से बदलते गया, तो ये आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, एकदम सही। तो देखा ये वाला 2 पेज हमने जानबूझ करके ये बहुत ही अच्छे से सोल्व किया, क्योंकि ये जेई एडवांस का भी क्वेश्चन है बच्चों, है ना। जेई एडवांस 2017 में आया था और जेई मेन 2020 में आया है। ऐसे ही मैंने कंपाइल करके, अब चूंकि टाइम हो रखा है ना, तो देखो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सही, एकदम बहुत अच्छा बच्चा है ये, बच्चा तो कमाल करेगा,
देखो ये भी क्वेश्चन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, जेई मेन 2019 में आया हुआ है और एडवांस 2016 में भी ऐसा ही डेटा था। अब कैसा डेटा था, तो एडवांस में जब आया था ना तो ये वाला लाइन क्या दिया हुआ था, Q माइनस, अब जेई मेन है, कम अल्फाबेट आते हैं MAIN, एडवांस में तो ज्यादा अल्फाबेट आते हैं, तो एडवांस में P का पावर 50 दे दिया था, ये था एडवांस में, ये वाला एडवांस में था, और यहां पर P का पावर 5 है, तो ये जेई मेन में है ना। तो सेम ऐसा ही आपको करना है, P का पावर 50 नहीं करना है, इसको P स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, P स्क्वायर, तो कुछ अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। फिर P क्यूब कर लेना, एकदम ही आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है, P का पावर 5 सीधे लिख लेना, ठीक है। तो ये आपको एकदम अच्छे से ये अटेम्प्ट करना है, ये वाला, ठीक है, जस्ट अटेम्प्ट। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स पार्ट का ये एंड गेम है ना, जस्ट अटेम्प्ट, ये हमने प्रोसेस क्या करना है, P स्क्वायर निकालना है, P क्यूब से आइडिया लग जाएगा, P क्यूब से डायरेक्ट आइडिया लगेगा, आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक। अब जब आइडिया लग जाएगा तो लग जाएगा आइडिया। अब यहां पर और हमने इसमें क्या है ना कि आज भी प्रॉब्लम्स ऑफ द डे नहीं दिया है, उसका रीजन ये है बच्चों, आपका होमवर्क क्या है भाई, देखो होमवर्क यहां अलग से लिख देते हैं। होमवर्क क्या है आपका, कल है संडे, ज्यादा मेंटेनेंस का दिन है ना, मेंटेनेंस डे है कल, तो आप क्या है ना, जिसके पास पैकेज आ चुका है ना, कम से कम एक्सरसाइज 1 and 2 try to complete it from package, try to complete, ठीक है, from PW पैकेज। तो एक्सरसाइज 1 और 2, एक्सरसाइज 4 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो मैं बहुत सारा यहीं पर करवा रहा हूं, ठीक है। तो और भी जो बचे हुए हैं वो हम आगे जब डिटर्मिनेंट के साथ होगा तब हम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के साथ हम करेंगे और आगे वाले क्वेश्चन। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास का बस एक ही क्वेश्चन है, छूटा हुआ है, बाकी तो आपने एकदम अच्छे से कर ही लिया है। तो आज की क्लास का हम थैंक यू करते हैं कि भैया आपने 5 से कितना 10 मिनट आसपास हो गया एक्स्ट्रा, लेकिन आपने एकदम लंच नहीं होता है ना इस टाइम, क्या होता है, हाँ डिनर का त्याग करके या पोस्टपोन करके, एडवांस पोस्टपोन होता है तो अच्छी बात है, डिनर पोस्टपोन होता है तो घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, वैसे रिजल्ट के बाद ज्यादा देते हैं वो टेंशन। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब आपको केवल एक्सरसाइज 1 और 2 अटेम्प्ट करके ही दिखाई देना है, वैसे तो हमें कोई और भी नहीं दिखता है, लेकिन हम ट्यूसडे से इसका एनसीईआरटी वाला मिसलेनियस का एक्सरसाइज कल परसों तक आपके पास अपलोड हो जाएगा ऐप में। अब हम डिटर्मिनेंट करेंगे ट्यूसडे से, तो वहां पर क्या होगा, मैट्रिक्स भी बीच बीच में कूदते रहेगा, मैं भी आऊंगा, क्योंकि मैट्रिक्स को अभी निपटाए नहीं है, मैट्रिक्स अभी निपटा नहीं है, उसको दफन नहीं किए हैं, कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो उठ के आएगा, मैं अच्छा ठीक है भाई आ जाओ। तो बीच बीच में अब चलेगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट, लेकिन बीच बीच में क्या होते रहेगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अलविदा, आज के लिए अच्छे से वीकेंड मनाओ, कम से कम 12 से 16 घंटे तो कल स्टडी कर ही लो भैया, है ना, क्योंकि उतना टाइम कल मैं 2-3 मूवी तो निपटा ही लूंगा, लेकिन आप भी मत ये सब करना, क्योंकि आपको जेई मेन जेई एडवांस क्वालिफाई करना है, मैं 21 साल पहले निपट चुका हूं करके, है ना। तो इस वजह से आपकी रूटीन हमारी रूटीन नहीं मैच करनी चाहिए। सो एंजॉय इट विथ स्टडी संडे। ओके बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।